देखकर मालूम पड़ जाएगा। इस वीडियो को देखिए। मिसाइलें अटैक के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले मिसाइलों पर कुछ लिखा जा रहा है। एक एक करके सभी मिसाइलों पर ऐसे ही लिखा गया। ये ईरान के वो कमांडर हैं या ईरान को समर्थन करने वाले वो लोग हैं जिन्हें इजराइल मौत के घाट उतार चुका है। उन सभी लोगों के नाम लिखने के बाद मिसाइलों पर बाकायदा चुका है। उन सभी लोगों के नाम लिखने के बाद मिसाइलों पर बाकायदा की तस्वीरें भी चिपकाई गई। नसरल्ला की तस्वीर गई, इस्माइल हानिया की तस्वीर में चिपकाई गई और फिर हुआ प्रलयकारी हमला। लॉन्च साइट से एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च कर दी जाती हैं। लॉन्चिंग के वक्त पर ईरान ने मल्टी कैमरा सेटअप भी लगा रखी, वीडियो शूट किया गया। यानी ईरान जब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया तो फिर उसने इजराइल को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि ये ईरान का इजराइल पर हाल फिलहाल सबसे बड़ा हमला है। ईरान की तरफ से अब तक सिर्फ धमकी दी जा रही थी, लेकिन ईरान ने अब वो कर दिया जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है। वॉर एक्सपर्ट से लेकर तमाम देशों की टॉप लीडरशिप वर्ल्ड वॉर की आशंका से थर्रा गई है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी डराने वाले। पर हमला किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर था। ईरान अभी अपनी मिसाइलों की एक्यूरेसी चेक कर रहा था। विदेशी मीडिया का ये भी कहना है कि ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया ही नहीं था, इसलिए इजराइल के नागरिक इलाकों में नुकसान नहीं पहुंचा। जहां जहां ईरान का निशाना था वहां वहां मिसाइलें गिरी और अपने टारगेट्स को तबाह किया। तो क्या फुस हो गया आयरन डोम? डेविड स्लिंग भी नहीं रोक पाया ईरानी हमला। धरा का धरा रह गया इजरायली एरो सिस्टम। क्या होकर रहेगी वर्ल्ड वॉर 3? आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम इजराइल की वो प्रतिरक्षा प्रणाली है जिस पर इजराइल की आईडीएफ के साथ ही पीएम बेंयामिन नेतन्याहू गुमान किया करते थे। लेकिन ईरानी हमले ने इजराइल की प्रतिरक्षा प्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। आखिर क्यों आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम पर इजराइल इतना फख्र करता है, ये आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यूएन में ईरान और इजराइल के एम्बेसडर्स के बीच क्या हुआ। ईरान ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो ईरान किसी भी तरह का सैन्य कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests and defend its territorial integrity and sovereignty against any act of military actions and the illegal use of force. In this regard, Iran will have no hesitation. ईरान की धमकी का जवाब इजराइल के यूएन एम्बेसडर ने वहीं पर सबके सामने दिया। Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Now the world must step up. Iran must pay a heavy price for this attack. Anything less is complicity. We demand immediate crippling sanctions on Iran. इजराइल पर हुए हमले से अमेरिका की भी टेंशन टाइट हो चुकी है। अमेरिका ने इजराइल को साथ देने का भरोसा दिलाया। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा कि सिक्योरिटी डेवलपमेंट और इजरायली ऑपरेशन पर चर्चा के लिए मैंने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की। मैंने ये साफ किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के अपनी रक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। ईरान के दिए जख्म से इतने घंटों बाद भी इजराइल उबर नहीं सका है। ईरान का दावा है कि पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और आईआरजीसी सूत्रों के मुताबिक 3 इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय में 1500 मीटर दूर एक गड्ढा बन गया। ईरान को पता है कि इजराइल के साथ अमेरिका ढाल की तरह खड़ा है, लेकिन फिर भी ईरान झुकेगा नहीं वाली स्टाइल में इजराइल को लगातार धमकियां दे रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने एक बार फिर इजराइल को चेताते हुए कहा कि अगर इजराइल ने थोड़ी सी भी गलती की तो ईरान उसे और भी कुचलने वाला जवाब देगा।
अब देखिए इसराइल के उन डिफेंस सिस्टम को जिनकी वजह से इसराइल के पीएम हमेशा निश्चिंत होते हैं। इसराइल के 3 डिफेंस सिस्टम उसकी सुरक्षा की रीढ़ है। पहला है आयरन डोम, जो 70 किलोमीटर दूर के हथियारों को हवा में उड़ाने में सक्षम है। दूसरा डिफेंस सिस्टम है डेविड स्लिंग, ये 300 किलोमीटर दूर की मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को मारने में सक्षम है। तीसरा है एरो सिस्टम, जिसकी मारक क्षमता 2400 किलोमीटर है। ये दुश्मन देश की लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में मारने में सक्षम है। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम दुश्मन के गोलों और मिसाइलों को 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराता है। डेविड स्लिंग दुश्मन के मिसाइल हमलों को 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर नाकाम कर देता है, जबकि एरो सिस्टम 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइलों का नाश कर देता है। डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का इस्तेमाल तो इसराइल शायद कभी कभार ही करता है, लेकिन इसराइल का जो सबसे घातक डिफेंस सिस्टम है वो है आयरन डोम, क्योंकि इसराइल के ज्यादातर दुश्मन उसके आसपास ही बसे हैं। अब देखिए कि इसराइल का आयरन डोम कैसे काम करता है। आयरन डोम को भी लॉन्चर से दागा जाता है। ये कम दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम रडार से आने वाले रॉकेटों का पता लगाता है और उन पर नजर रखता है। ये पता करता है कि कौन से रॉकेट के आबादी वाले इलाकों